हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। प्रकटोत्सव उत्सव की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज सोनीपत में गुरु गोरखनाथ जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर मैंने लगभग 104 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत के 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें 84 करोड़ 82 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। 19 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजना का आज उद्घाटन हुआ है। ये गुरु गोरखनाथ जी जिन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए इस विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज यहां गुरु गोरखनाथ जी के दिखाए मार्ग पर चलने वाले जोगी समाज, प्रदेश भर से आए हुए महानुभाव आज इस सभागार में उपस्थित हैं। मुझे खुशी है कि आज का यह समारोह ऐसे समय में हो रहा है जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत की बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया है, यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा का, गरिमा का ये प्रतीक भी बन गया है। भाइयों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आज उन सैनिकों को भी, उन बहादुर सैनिकों को भी आज इस शुभ अवसर के ऊपर मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। उनकी माताओं को भी नमन करता हूं, जिन माताओं की कोख से उन बहादुर सैनिकों ने जन्म लिया है, जिन्होंने भाइयों पाकिस्तान के अंदर जाकर के उस आतंकवाद को कुचलने का काम किया है। भाइयों, ये पिछले दिनों पहलगाम की जो घटनाक्रम हुआ, पूरा देश उससे आहत था, पूरी दुनिया में उसकी निंदा हुई है। आदरणीय मोदी जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने एक शब्द कहा, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए, देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को भी अब मट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब उसको मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और भाइयों, मैं धन्यवाद करता हूं, आज पूरा देश मोदी जी के साथ है। आज पूरा देश भारतीय सेना के साथ है। जो मोदी जी ने कहा, उस आतंकवाद के अड्डों को पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह दुनिया को बता दिया है कि भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन ठिकानों को टारगेट किया जिन ठिकानों से
आतंकवाद पनपता था, जिन ठिकानों से आतंकवाद निकलता था, भाइयों मात्र 3 घंटे लगे। 3 घंटे के अंदर भाइयों उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इस ऑपरेशन से पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का लोहा माना है। ये मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। आप सब जानते हैं कि ये देश ऋषि मुनियों का देश है। ये देश संतों गुरुओं का देश है। हमारी आस्था, हमारे संस्कार हमें वहां से मिलते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, इसके पीछे की भी एक कहानी है। क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने टारगेट करके हमारे देश के परिवार सहित जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में घूमने के लिए जा रहे थे, एक योजनाबद्ध तरीके से, टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने, उनके परिवार के सामने किस प्रकार से पूछ पूछ करके गोलियों से मारने का काम किया था। पूरे देश में इस बात का रोष था। एक महिला वो उन आतंकवादियों को बोल रही थी कि आपने मेरे सामने मेरे संदूर को उजाड़ दिया है, मेरे पति को गोली से मार दिया है, आप मुझे भी मार दें। वो आतंकवादी जो लश्कर तौबा का संगठन का व्यक्ति था, जिसने जिम्मेवारी ली, वो क्या बोलता है कि मोदी को बता देना जा करके। मोदी ने बता दिया है, पाकिस्तान को बता दिया है। 3 घंटे के अंदर उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे नौजवानों ने किया है, मेरी सेना के जवानों ने उसका जवाब दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये देश एक कभी भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हमारी शांति को कमजोरी न समझा जाए। शांति में शिव भी है, शांति में शिव भी है, अशांति में रुद्र प्रचंड भी है। अगर अशांति करेंगे तो रुद्र प्रचंड भी करके दिखाएंगे। भाइयों, ये हमारी संस्कृति, हमारे गुरुओं से हमने ये प्रेरणा ली है, ये हमने उनसे सीखा है। मैं भारत भूमि पर गुरु गोरखनाथ जी जैसे अनेक संत महात्माओं और ऋषि मुनियों ने भूली भटकी मानवता को सच्चा रास्ता, उनके जीवन जीने का सच्चा रास्ता दिखाया है। हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसी महान विभूति की शिक्षाएं पूरे समाज की धरोहर हैं और उनकी विरासत को संभालने, वह सहेजने की हम सब की जिम्मेवारी है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। हम सब का बड़ा सौभाग्य है। 2014 के बाद जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत में सरकार बनी, हरियाणा में सरकार बनी, हमने संत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए
संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना का शुभारंभ हमने किया है। गुरु गोरखनाथ जी की स्मृति आज का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ये समारोह हो रहा है, इस योजना की ये एक कड़ी है। इस योजना में हम सब जानते हैं संत विचार महापुरुष विचार प्रसार समिति के द्वारा संत कबीरदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी और गुरु रविदास जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी, भगवान परशुराम जी और धन्ना भगत जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये गौरव हमें पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। भाइयों, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। अपने परिवार के लोगों के व्यक्तियों के जीवन को मना लेते थे, छुट्टी हो जाती थी। परंतु आज जिन महापुरुषों ने इस देश समाज को एक रास्ता दिखाया है, आज उन महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम ये हरियाणा की सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी न केवल महान तपस्वी थे, बल्कि उन्होंने भारत का भ्रमण कर योग विद्या को घर घर भी पहुंचाया था। असल में उनके जन्म का उद्देश्य ही योग मार्ग पर प्रचार प्रसार करना था। गुरु गोरखनाथ जी ने योग मार्ग के जरिए भारत भूमि पर सांस्कृतिक जागरूकता का जो अभियान चलाया, उसके बल पर ही भारत विश्व गुरु कहलाया। ये गुरु गोरखनाथ जी की ही उनका विचार था। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व, प्रखर विचारों तथा उदार जीवन पद्धति की अमिट छाप समस्त देश के जनमानस पर डाली थी। समस्त देश के जनमानस पर डाली थी। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में अनेक मत हैं। त्रेता युग में श्री राम जी के राज्याभिषेक से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य युग तक उनके अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ जी आदि काल से अपने अलौकिक ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। मुझे खुशी है महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने किसी की निंदा न करने, अहंकार का त्याग करने के साथ साथ भावनात्मक एकता, अहिंसा, धैर्य, संयम और मन की शुद्धता, निर्भीकता, दया, प्रेम तथा सहिष्णुता आदि पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी शिक्षाओं में बल दिया है। उनके गुरु गोरखनाथ जी के गुरु योगी मच्छंदर नाथ द्वारा स्थापित नाथ संप्रदाय के हजारों मठ और करोड़ों अनुयायी आज विश्व भर में फैले हुए हैं। हरियाणा व पंजाब में भी अनेक स्थानों पर सिद्ध संप्रदाय के मठ स्थापित हैं। इनमें स्थल बहोर का मठ हम सब के सामने है। अपना विशेष स्थान स्थल बहोर का मठ वो रखता है। परम पूजनीय महंत बाबा बालकनाथ जी योगी के मार्गदर्शन में यह मठ शिक्षा प्रसार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। भाइयों, हमें खुशी है कि अगर हम देखें
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ जी के साधना की थी। उस शहर का नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर रखा गया है। गोरखपुर, ये गुरु गोरखनाथ जी के नाम के ऊपर इस शहर का निर्माण हुआ है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि गुरु गोरखनाथ मठ भी स्थापित है उस स्थान पर। इस समय इसके महंत हैं जो गुरु गोरखनाथ मठ के महंत हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वो इसी मठ से निकले हुए हैं। नाथ संप्रदाय में योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम सब जानते हैं हरियाणा में इन्हें जोगी, योगी और कई नामों से, ये राजस्थान में समाजनाथ कहलाता है। उत्तर प्रदेश में इस समाज को उपाध्याय के नाम से जाना जाता है और कुछ राज्यों में इसे गिरी के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के भक्त जोगी समाज के देश की आजादी के लिए उन्होंने महान कुर्बानियां दी हैं। यह गर्व की बात है कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर आजादी के बाद सबसे बड़े सांस्कृतिक आंदोलन का नेतृत्व भी नाथ संप्रदाय ने के महंतों के द्वारा किया गया था। महंत दिग्विजय नाथ जी और महंत अवैधनाथ जी के प्रयासों से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन का परवान एक सीमा के ऊपर चढ़ा था। ये हमें खुशी है। जुलाई 1984 में राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के गठन के वक्त महंत अवैधनाथ जी को इसका अध्यक्ष भी चुना गया था। इसकी वजह भी थी कि सभी धर्माचार्य उन्हें अपना आदर्श मानते थे। योगी या जोगी शब्द उन लोगों के लिए है जो रोजाना योगाभ्यास करते हैं। गुरु गोरखनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योगी के द्वारा लिखा गया है। एक व्यक्ति की प्रकृति में 4 वर्णों की स्थिति मानी जाती है, अर्थात ब्राह्मण में सदाचार, क्षत्रिय में शौर्य, वैश्य में व्यवसाय और शूद्र में सेवा। एक योगी अपने भीतर इन सभी वर्णों का अनुभव करता है। भाइयों, इसलिए उसे किसी से कोई द्वेष घृणा नहीं है, उसे हर प्राणी से प्रेम है। भाइयों, यही योगी है। जोगीनाथ समाज का अतीत और परंपराएं गौरवशाली रही हैं। आप भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले महान ऋषि मुनियों के आप वंशज हैं। जोगीनाथ समाज कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। जोगी जाति के 9 नाथ और 12.5 पंथ हुए हैं, जो कि गिरि, पुरी, बण, योगी, भारती, सागर, अरण्य, आश्रम, सरस्वती, तीर्थ और पर्वत के नाम से ये जाने जाते हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि गुरु गोरखनाथ जी ने योग विद्या को घर घर पहुंचाया था। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योग का प्रचार विश्व भर में करने का बीड़ा उठाया है। अभी 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योग को यूएनओ में लेकर के गए, सबसे पहले 138 देशों ने उसके अंदर अपनी सहमति दी। आज दुनिया भर के देश योग को अपना आदर्श मान चुके हैं। ये गुरु गोरखनाथ जी की ही परंपरा थी। भाइयों, उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है
कि हमने हरियाणा में नई पीढ़ी को योग प्रशिक्षण व योग साधना के लिए प्रेरित किया है। हमने शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पहली से 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी योग सिखाया जाता है। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में योग आयोग का गठन भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में 6500 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं वो खोली हैं। अब तक 687 व्यायामशालाएं शुरू की जा चुकी हैं। 300 व्यायामशालाओं का कार्य प्रगति पर चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी ने संप्रदाय, जाति, पंथ आदि किसी भी आधार पर भेदभाव न करने की हम सबको शिक्षा दी है। इसी के अनुरूप ही हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की नीति पर गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी बिरादरी के लोग, सभी जातियों के लोग आगे बढ़ें, सभी का उत्थान हो, सभी को समाज में बराबर के हक मिले। हम सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 10-साढ़े 10 वर्षों के अंदर पिछड़े वर्गों के उत्थान कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हरियाणा में पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की जो आय की व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए थी। जब आपकी सरकार बनी उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए और में 8% और पिछड़ा वर्ग बी में 5% का ये पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जो वर्ग राजनीति में आगे नहीं आ सकता था, इस आरक्षण के माध्यम से हमारे पिछड़े समाज के, अति वंचित पिछड़े समाज के लोग भी आज राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हमने जो पंच पद के लिए आरक्षण किया है वो आबादी के 50% के आधार के ऊपर हमने इसके अंदर आरक्षण दिया है, जिससे हमारे पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के हमारे मेंबर ज्यादा संख्या में आज चुन करके आ रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग बी को मेयर और प्रधान के पदों में 5% तथा सदस्यों के लिए संबंधित पालिका में उनकी संख्या के 50% के अनुरूप में आरक्षण देने का ओबीसी को काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार आई है 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों की, जो वर्गों की हमारी विडोज, जो तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा और महिलाओं तथा बेसहारा बच्चों व इनकी लड़कियों के विवाह के लिए भी 41,000 रुपए का प्रावधान राशि देने का काम हमने किया है, जिसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिल रहा है। गरीब व जरूरतमंद परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड, जो 5 लाख रुपए का अधिकार वो दिया जा रहा है, हरियाणा के अंदर चिरायुष के साथ जोड़ करके हमने 20 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया है, जिसके ऊपर अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो अपना सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों, हमने नौकरियों में भी पिछड़ा वर्ग तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों के लिए भी पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ये डबल इंजन की सरकार ने
भाइयों दिया है, इसका लाभ आज हमारे बच्चों को मिल रहा है। मुझे खुशी है जो हमारे पिछड़ा वर्ग भी और ए के बच्चे हैं, उनको आज सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और नीट की परीक्षा में, एमबीबीएस की सीटों में आज 27% का आरक्षण ये हमारी सरकार की नीति के द्वारा मिल रहा है। भाइयों, इस बात का हमें बड़ा गर्व है। हमने पिछड़े वर्ग के जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक, ऐसे परिवार के बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए वो कहीं पर भी किसी भी सरकारी महाविद्यालय, किसी भी पॉलिटेक्निकल या किसी भी एनआईटी के अंदर या किसी सरकारी विश्वविद्यालय में, देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर वो पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई के लिए ओबीसी समाज के बच्चों को 15 लाख रुपए पढ़ाई के लिए तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का ऋण भी मात्र 4% की प्रतिशत ब्याज पर वो उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को जो 12वीं कक्षा में तक हमने बच्चों की फीस को माफ किया है, जो हमारी बेटियां हैं तथा उनको मुफ्त में पुस्तकें भी, वर्दी, लेखन सामग्री भी दी जाती है। ऐसे परिवारों की बेटियों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी फीस हमने माफ की है। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपये वार्षिक तक की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इसका भी हमने निर्णय किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2020-21 में आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ा करके इसको 2.5 लाख रुपए करने का